उत्तर प्रदेश के सीएम को बदलने की बात चल रही है। सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से हुई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस को। आज हम समझेंगे कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के सीएम को, योगी आदित्यनाथ को चेंज करने वाले हैं और क्या वे उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। चूंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया में चीज़ों का जो अभी विश्लेषण चल रहा है, मैंने भी कई सारे न्यूज़ पेपर्स में भी पढ़ा है और कई सारे मीडियाज हाउस के चीज़ों को भी समझा है, तो इस बात की गहन चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये विषय चर्चा में आया कैसे? अभी से 3 दिन पहले एक गुप्त मीटिंग बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, मोदी जी, अमित शाह और भी कुछ लोग थे, और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुनील बंसल और संघ के नंबर 2 के दत्तात्रेय होसबोले, इन कुछ लोगों के बीच में प्रचारित है ये बात, सच कितना है मुझे भी पता नहीं, कि एक गुप्त मीटिंग की गई है और उस गुप्त मीटिंग में बड़े सारे उत्तर प्रदेश को लेकर फैसले हुए हैं। तो मेरे पास जो रिपोर्ट है खुद के सोर्सेस से, उन चीजों का आज मैं वर्णन करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री पूरे भारत में मुख्यमंत्रियों में सबसे नंबर 1, प्रशासनिक दृष्टि से भी, परफॉर्मेंस से भी, योजना के इंप्लीमेंटेशन से भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी उनको कई सारे प्राइज मिल चुके हैं इस बात को लेकर कि वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नंबर 1 मुख्यमंत्री भारत के अंदर अभी हैं वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ। क्या उनका परफॉर्मेंस इतना खराब हो गया कि उनको नेतृत्व को बदलने की जरूरत समझ में आ गई? दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। यह चर्चा प्रकाश में आया कैसे? कोरोना का जो सेकेंड फेज है, उस सेकेंड फेज में जो कुछ मिसमैनेजमेंट, कथित मिसमैनेजमेंट हम कह सकते हैं इसे, हुई है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम को बदलने की बात चल रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सेकेंड वेव में कौन सी ऐसी स्टेट है जिस स्टेट से मिसमैनेजमेंट नहीं हुई है? सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से हुई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, कर्नाटका, राजस्थान, आप किन किन स्टेटों की बात करेंगे, झारखंड, हर स्टेट के मुख्यमंत्री आज के दिन में सवाल के घेरे में हैं अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो इन सारे मुख्यमंत्री डिबेट के हिस्से नहीं है, इन सारे मुख्यमंत्री पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पे विशेष चर्चा हो रही है। इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, जो विरोधी पक्ष है, विपक्ष है, और जो इनका लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग है, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सेंट्रल में कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में विजय किए बिना सरकार नहीं बना सकती। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, 400 से ज्यादा विधानसभा की सीट है, 80 करीब लोकसभा की सीट है। तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दें, उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी का मोरल डाउन कर दें, तो वो देश में स्वतः ही कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। इनके अंदर ये एजेंडा है। योगी आदित्यनाथ चूंकि प्रशासनिक दृष्टि से, और मैंने पहले भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इतने सख्त सीएम अभी तक साबित हुए हैं कि उनसे लोहा ले पाना बड़े बड़े लोगों को भी मुश्किल नजर आ रहा है। और ये चीजें कैसे हुई दोस्तों? इसके कारण में, इसके आलोक में बीजेपी के ही, उनके राज्य के कुछ मंत्री, कुछ विधायक और उत्तर प्रदेश से ही चुने गए बड़े सारे सांसद हैं। एक विधायक का चिट्ठी वायरल हो रहा था जिनका कहना था कि उनके पत्नी का इलाज न हो पाने के कारण कोरोना से मौत हो गई। आप अपने एक पत्नी को लेकर इतना सीरियस हैं? देश में बहुत सारे लोग, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हैं, कोई भी मौत हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि आप विधायक हैं, आपको वो सुविधाएं नहीं मिली जिस सुविधाओं की वजह से आप अपने आप को ये शो कर पाते सोसाइटी के आगे कि विधायक के पास कोई एक पावर है, जो कि पहले की सरकारों में हुआ करता था। वो सुविधाएं आपको प्राप्त नहीं, इस सुविधाओं के न प्राप्त होने की वजह से आप इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। बड़े सारे सांसद ने
ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ऐसे ट्वीट किए मुख्यमंत्री के अगेंस्ट कि ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसी भी अपने पार्टी वर्कर की बात को सुन नहीं रहे हैं। चूंकि दोस्तों कालांतर में जितनी भी सरकारें चली उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में, वहां पे एक कैडर विशेष, एक वर्ग विशेष और खास लोगों की बातों को अक्सर सुना गया। समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें या किसी भी अन्य पार्टी की सरकार की बात करें, भैया उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो कार्यकर्ताओं को टेंडर से लेकर हर तरह की स्कीम में उनको जो सहूलियतें मिल रही थी, तो चूंकि योगी के आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इतनी मजबूती हुई कि वो अपने कार्यकर्ता के भी अनीतिगत कामों में सरकार हिस्सा नहीं बन रही है। चूंकि उन अबोध कार्यकर्ताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिन अनीतिगत कामों में शामिल होने की वजह से जनता ने समाजवादी पार्टी को धूल चटा दी, अगर आप भी सरकार में आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के हितों की पूर्ति करते हुए उस अनीतिगत फैसले और उस अनीतिगत कामों में शामिल होंगे तो आपके पार्टी का भी वही हश्र होगा जो कि अन्य पार्टियों का हुआ है। तो चूंकि योगी आदित्यनाथ इन सारी चीजों में शामिल नहीं हो रहे हैं, इन सारे फैसलों में एक वो बीच में पत्थर बन के खड़े हो जा रहे हैं, माइलस्टोन साबित हो रहे हैं, तो बड़े सारे कार्यकर्ताओं को जो अपने निजी स्वार्थ जो उनके कुछ हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो इनको सामाजिक स्तर पे इन बातों को उछाल रहे हैं। दूसरी चीज, इस बात का कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से भी कि क्या ये मीटिंग हुई, क्या ये मीटिंग नहीं हुई। मैं यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व को भी ये बात का मैं आपको एक डिमेरिट मानूंगा कि आपको कम से कम सामने आके इस बात का खंडन करना चाहिए या फिर सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने कोई फैसला लिया या कोई मीटिंग ऐसी हुई है तो आप उसके समर्थन में बात करते। अगर आपने ऐसा कोई मीटिंग नहीं किया, बस एक ये हवा है, तो आप इसके विरोध में बात करते, आप इसका खंडन करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो चूंकि आपने ऐसा नहीं किया तो एक मैसेज क्रिएट हो रहा है कि शायद ऐसा मीटिंग हुआ है। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, इन सारे तथ्यों से, इन सारे कंफ्यूजन से नुकसान बीजेपी का हो रहा है। ये तो बीजेपी को चिंता करने की बात है, उनके पार्टी को चिंता करने की बात है, उनके नेतृत्व को चिंता करने की बात है कि उनका इन सारे कंफ्यूजन से नुकसान हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया उत्तर प्रदेश को लेकर, यूपी को लेके, तो ये बात इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी समझना चाहिए कि जब आप किसी एक राज्य को प्रोपेगेंडा के तहत उसकी छवि खराब करते, उस राज्य के सीएम की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ आप किसी एक भारत के राज्य की छवि नहीं खराब कर रहे, बल्कि भारत राष्ट्र की भी छवि खराब कर रहे हैं दोस्तों। तो सिर्फ एक राज्य की छवि का नुकसान नहीं हुआ है लाशों की तस्वीर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने से, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भी हमारी छवि खराब हुई है, हमें अपमानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय जगत में। तो दोस्तों, बाकी नेशन फर्स्ट को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। और प्लीज हमारे जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियोस और हमारे कंटेंट पसंद आते हैं आपको, तो प्लीज इसे आप लाइक्स एंड शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद जो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, किस चीज की सुधार की जरूरत है, हमें जरूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से आभार। थैंक यू, थैंक्स लॉट, नमस्ते।